प्रणाम। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके मंगल में जीवन की, आपके मंगल में अवसर की। आज हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार के कथा का अनुसरण करेंगे। ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। मैं भगवान श्री हरि नरसिंह को प्रणाम करता हूँ, उनका आवाहन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उनके कथा का अनुसूचन कर पाऊँ, आप सभी को उस कथा का अनुस्वादन कर पाऊँ। तो भक्तों, कथा सतयुग की है। महर्षि कश्यप, जो कि सप्त ऋषियों में से एक हैं, उनकी पत्नी दति, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री भी हैं, कश्यप और दति से 3 संतानें हुई। हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष और सिंह का। दोनों भाई और बहन काफी तेजस्वी थे, लेकिन राक्षस कुल में होने के कारण उनमें आतताई प्रवृत्ति आती। दोनों भाइयों ने पूरे जगत में हाहाकार मचा रखा था। हिरण्याक्ष, जिसका वध भगवान के तृतीय अवतार वराह अवतार ने किया। हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को चोरी करके समुद्र रसातल में ले जाकर रख दिया था। माता पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान श्री हरि ने तृतीय अवतार वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मृत्यु देके माता पृथ्वी को उसके बंधन से मुक्त करवाया। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद हिरण्याकश्यपु और आततायी हो गया। हिरण्याकश्यपु भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानने लगा। उसको लगा कि भगवान श्री हरि विष्णु की वजह से ही उसके भाई की मृत्यु हुई है। उसने देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को, सबको मारा, लेकिन उसको भी एक भय था कि वो अमर नहीं था, उसको अमरत्व की प्राप्ति नहीं थी। उसको अमरत्व प्राप्ति की बड़ी आकांक्षा थी, जिससे कि वो भगवान विष्णु को हरा सके और अपने आप को भगवान बना सके। इसी अपने विचार में वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गया। उसकी पत्नी का नाम था कयादु। हिरण्याकश्यपु की पत्नी थी कयादु। उस समय कयादु गर्भवती थी। देवताओं ने जाना कि हिरण्याकश्यपु तो तप करने के लिए वन में गया हुआ है, घनघोर तप कर रहा है, उसका साम्राज्य खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना हम उस पर आक्रमण कर दें। तो देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसके राज्य पर कब्जा जमा लिया। और इंद्र ने पराकाष्ठा को पार करते हुए, देवराज इंद्र ने पराकाष्ठाओं को पार किया, गर्भवती कयादु को बालों से पकड़ा और घसीटना चालू कर दिया। ये बड़ा पाप था। इस समय पर प्रभु के एक और महान भक्त हुए हैं, श्रीमन नारद जी। नारद जी बीच में आए। उन्होंने देखा कि ये तो पाप हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है। उन्होंने देवराज इंद्र को रोका कि हे देवराज इंद्र, ये पाप है। आप किसी की पत्नी को युद्ध हारने के बाद भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, और ये तो गर्भवती भी है, ये तो आप महापाप कर रहे हैं। इस बात को सुनकर देवराज इंद्र को अपने पाप का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि क्षमा करिए देवऋषि, आप बताइए कि इसका क्या उपाय है। तो नारद जी ने उसको उपाय सुझाया कि ये गर्भवती है, इसका पति तपस्या में लीन है,
मैं इसको अपने आश्रम में रख लेता हूं, इसको अपने आश्रम में शरण देता हूं। यही प्रभु की लीला थी कि गर्भवती कयाधु श्री हरि के महान भक्त देवर्षि नारद के यहां रहने लगी, जहां सुबह शाम प्रभु का ही चिंतन होता था, प्रभु का ही स्मरण होता था, श्री हरि नारायण का ही स्मरण होता था। हर तरफ नारायण नारायण की वाणी थी। और ये हम सबको ही पता है कि बच्चा गर्भ से ही सीखना चालू करता है। इसीलिए हमारे पुराणों में 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार भी है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो उसको सही शिक्षा दी जाए, सही अनुसरण कराया जाए, जिससे कि वो आगे उन चीजों को ले जा सके। इसका एक उदाहरण अभिमन्यु भी हैं, जिन्होंने गर्भ में ही युद्ध नीति सीखी। उसी प्रकार कयाधु के गर्भ में बच्चे ने नारायण नारायण का जाप सीख लिया। सीखा कि इस जगत में केवल कोई परम तत्व है तो वो है प्रभु श्री नारायण, श्री हरि। वही आदि है, वही अनंत है। गर्भ में ये विचार चलता रहा। अब देखिए प्रभु की माया कि उस बालक का पिता तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी के यहां, ब्रह्मा जी के लिए। किस लिए? कि उसको प्रभु को हराना है। और वहीं उसका पुत्र उन्हीं श्री हरि भगवान के परम भक्तों की श्रेणी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये हरि की ही लीला है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि खुद ही अनंत हैं, लेकिन उसकी कथाएं तो और भी ज्यादा अनंत हैं, इनफाइनाइट, इन्फिनिट। हिरण्याकश्यपु की वहां तपस्या चल रही थी, घनघोर तपस्या। उसने भी देवराज इंद्र के सिंहासन को हिला दिया। ब्रह्मा जी को भी नीचे आना पड़ा। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जैसे ही अवतरित हुए, उन्होंने पूछा, वस क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो तुम मुझसे? हिरण्याकश्यपु को तो एक ही आशा थी, अमृत। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए। बट ये तो विधि का विधान है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये विधि का विधान नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप कोई और वरदान मांग लीजिए। हिरण्याकश्यपु को सोचा कि अगर ये वरदान नहीं मिल सकता तो मैं कुछ ऐसा शब्द जाल बनाता हूं जिससे कि मुझे अमृत की प्राप्ति हो जाए और ब्रह्मा जी मुझे वो वरदान दे दें। तो अब उसने अपने स्वविवेक के साथ, स्वविवेक को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न दानव से हो, न मानव से हो, न राक्षस से हो, न देवता से हो। मेरी मृत्यु न घर में हो, न बाहर हो। मेरी मृत्यु न किसी अस्त्र से हो, न किसी शस्त्र से हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो। मेरी मृत्यु न आकाश में हो, न पृथ्वी में हो। अब ब्रह्मा जी भी विवश थे, उन्होंने उसको तथास्तु कह के वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्याकश्यपु को लगा कि वो तो अमर है, अब उसे कोई नहीं मार सकता है इस विश्व में। वो वापस आया, उसको पता चला कि कयाधु को देवता इंद्र ले गए थे। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने पूरी पृथ्वी पर आतताई प्रवृत्तियां बढ़ाना चालू कर दिया, यज्ञों का खंडन किया, ऋषियों को मारा, कहा कि इस जगत में केवल एक ही भगवान है, वो है हिरण्याकश्यपु। इसके अलावा ना ही कोई प्रभु है, ना ही कोई और है। सारे यज्ञ मुझे ही समर्पित होंगे, सारी आहुतियां मुझे ही समर्पित होंगी, सारे वचन मुझे ही समर्पित होंगे। ऐसी आतताई चीजों को उसने आगे बढ़ाना चालू कर दिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी कयाधु को ले आया, अपने बालक को भी ले आया,
राज्य शासन चलने लगा तो पता चला, उसको धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि जिसको वो परम शत्रु मानता है उसी को उसका बालक परम देव मानता है, उसी की आराधना करता है। बट पुत्र मोह था, सोचा कि बालक है संभल जाएगा। उसने उनको समझाया प्रहलाद जी को कि बेटा प्रहलाद, भगवान मैं हूं, नारायण भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने बोला नहीं पिताजी, भगवान नारायण ही है, वही देव हैं, वही अनंत हैं। हिरण्याकश्यपु को गुस्सा आया, लेकिन बालक है, पुत्र मोह है। उसने प्रहलाद जी को अपने गुरु पुत्रों शुक्राचार्य जी के पुत्रों के यहां भेज दिया और उनसे कहा कि इस बालक को शिक्षा दीजिए, इसको सही रास्ते पे लेके आइए, इसको बताइए कि देवता मैं हूं, नारायण नहीं है, मैं ही इस संसार को चलाने वाला हूं। इस कथा को अभी हम यहां पे अल्प विराम देते हैं। आगे अपने अगले और अंतिम भाग में हम इसको पूर्ण करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आपका कोई विचार है उसको कमेंट में डालिए। जय श्री राधे।